वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद भारत ने अब बलूचिस्तान में जो है वो गुंडागर्दी दहशतगर्दी शुरू कर दी है। इसी पर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगी, डॉक्टर साहब, भारत की इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान को किन बड़े फैसलों की जरूरत है? जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, एक तो सफारती सतह पे चीज को कहा जाना चाहिए विद प्रूफ, सबूत के साथ। तो काफी देर से वो गुंडागर्दी कर रहा है बलूचिस्तान में, उसका नेटवर्क है और नेटवर्क हमारे इदारों के पास उसकी प्रूफ भी है, तो उनको सफारती सतह पे उठाना चाहिए। दूसरा, उसे काउंटर तो करना ही है, उनके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, काउंटर करना चाहिए उन्हें बड़े करने के हैंडसमली कहूंगा, हैंडसमली इस तरह कहूंगा, पूरी फोर्स से, फोर्सफुली उन्हें ना, पूरी ताकत से, पावरफुली उन्हें ना चलें कि खत्म करना चाहिए, सबोताज कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए ताकि उनका नेटवर्क का हिस्सा न हो। लेकिन इससे पहले जो बलूचिस्तान के आवाम है जी, उनके साथ इंटरेक्शन पैदा होना चाहिए। ठीक है, लोगों का भी उनमें रुझान को पैदा होना चाहिए। वहाँ एक कहने के ऐसा कोई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम बनानी चाहिए ताकि वो लोग ये मानने में मजबूर हो जाएं, ये समझने में मजबूर हो जाए, उनको ये समझ आ जाए प्रॉपरली कि जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के, हमारे बच्चों के, हमारी नस्ल के खिलाफ है, हमारी नस्ल के दुश्मन है, हमारे मुल्क के दुश्मन है, वो हम में से नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो उनमें इन लोगों के खिलाफ एक नफरत पैदा हो जाएगी। नफरत तो अब भी है डेफिनेटली, लेकिन जब हम इसको एक बड़े प्रोग्राम के तहत करते हैं ना, जैसे अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी, मैं स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ। अगर मौलवी कोई बड़े एक दिव्यांग तरीके से, बड़े कन्वेंसिंग वे से कहे कि जी आपने टीवी नहीं देखने तो जाए, आप देखें, लोग टीवी नहीं देखेंगे। इसी तरीके से उनमें एक मोटिवेशन आनी चाहिए, उनमें एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए, उनमें एक मोहब्बत, जानगत आनी चाहिए, उनमें ये चीज इनको बावर करा देनी चाहिए टेक्निकल तरीके से, तो प्रिंसिपल के साथ कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं। वो उनको जब तरीके सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आधा का नेटवर्क वैसे ही उनका गायब हो जाएगा। जी जी, और लोगों को जी डॉक्टर साहब कंप्लीट करिएगा बात। और जब लोगों को पहले कि हम अपनी तरफ से माइंड कर लेते हैं, हम उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं, उनमें इत्मीनान पैदा कर देते हैं, उनमें मुल्क की मोहब्बत जो सभी में होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ कह लें कि बीच तो नहीं कहता, लेकिन कुछ उनकी जाती एक दुश्मनी कह लें, इवेंट कह लें, वो शुरू हो जाता है, उसमें थोड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिर बंदा दूसरी चीजों को सेकंड कर देता है। पहले वो उसकी अपनी फायदे आ जाते हैं, वो इंतकाम का हो, जो माली फायदा हो या उसका कोई और फायदा हो, तो वो लेते हैं। इन चीजों को जब खत्म कर देंगे, उनको हम साथ मिला लेंगे, तो जो उनका नेटवर्क है वो कमजोर हो जाना शुरू हो जाएगा, अगर हम अखलाकी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। और दूसरा, जब वो लोग ऐसा कमजोर होगा तो ये लोग उनकी कहने के बताएंगे भी उनके बारे में कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जब ये सारी चीजें बिल्कुल पर्दा स्क्रीन पे आ जाएंगी तो फिर तो उनको रोकना भी मसला ही नहीं है। जंग से भी, लाश से भी, मार से भी, सारी चीजों से कर देंगे। तो पहले हमें अपने जो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं उनमें पैदा करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल जी, हाँ, ये काउंसलिंग आपने बड़ा अच्छा लफ्ज कहा, काउंसलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान शुरू से ही हालत जंग में है। बिल्कुल, अब वो इस तरीके से हालत जंग में है कि वहाँ का एक आम शहरी भी अच्छी खासी ये गोलियों वाली जैकेट पहन के खड़ा होता है, और उससे बात करें तो वो मेरे ख्याल से जुबान चलाने के बजाय सीधा गोली से बात करे। ये हाल है वहाँ की आवाम का। तो डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब जो है अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों को ब्रीफिंग करते हुए जो पाकिस्तान के सफीर है अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि भारत को ऐलाने जंग वाली वार्निंग देना, ऐसी उन्होंने कोई ब्रीफिंग दी है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी वार्निंग देना सिफारती सतह पर कितना सख्त और गैर मामूली रद्द अमल है? सिफारती सतह पर तो होता है, होना भी चाहिए कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर भारत आबिजारियत करता है, अब भारत आबिजारियत की बात ही करेंगे, दहशतगर्द के करवाते रहते हैं मुल्क जो है ना, ये तो सभी जगह चलता, प्रॉक्सी तो चलती है, मैंने पहले भी कहा था। अगर ऐसा करते तो हमारी सर्वाइवल इससे कह लें कि मशरूत है, पानी से हमारी सर्वाइवल मशरूत है। अगर हमारी सर्वाइवल को खतरा होगा तो हम फिर जाने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा दो टोक जवाब होना भी चाहिए
और इसमें एक बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हम ये कर देंगे, उन्हें पता चले कि बंदा कर रहा है, कर देगा। और एक बात और है, जब हम ऐसे ये तो सफारती सतह पे है ना, हम उन्होंने अपना एक मामला रखा, अपना उनके साथ एक प्रॉब्लम रखा कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ भारत ये कर रहा है, अगर भारत ऐसा करेगा या करता रहेगा या जंग की कोशिश करेगा तो हमारा जो जवाब है बहुत खतरनाक होगा, हम फिर जंग लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब यही पाकिस्तानी सफीर ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया है। क्या आलमी बरादरी इस मुतालबे पर कान धरेगी कि बस इसको हवा में उड़ा देगी बात को, कि भारत तो ऐसे करता ही रहता है? मैंने फिर बात की कि भारत ऐसे करता रहता है, उसी को तो रोकना है। जी, भारत को रोकने के लिए तो ये सारी चीजें सामने लगे, हमें अपना बयानिया बनाना होगा, हमें उन्हें फेस उनको अपने इत्मीनान में लेना होगा और इंटरनेशनल मीडिया को इस पर आना होगा, उनको अपने साथ लगाना होगा, उनमें बयानिया बनाना होगा कि ये भारत ऐसा कर रहा है जिससे पूरी दुनिया का अमन बर्बाद होने का खतरा है। ये चीज को छोटी सतह पे ना ले, इसको ऐसी सतह पे ले जैसे भारत छोटी सी बात को बड़ी करता है ना, ये भारत की ऐसी चीजों को इतना बड़ा कर दे, ऐसे उनके कहने के चेन मिलाएं एक दूसरे के साथ, बाकी दुनिया वाकई परेशान हो जाए कि भाई अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया खतरे में है। ये चीजें बनाने की जरूरत है और हर एंगल से, हर चैनल से ऐसा हो, जो जितने चैनल है हर चैनल से 2-4 लोग तो ये बात करें ना। जब ये बात होना शुरू हो जाएगी तो भारत के काम खड़े हो जाएंगे कि हम तो अकेले रह जाएंगे। भारत अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी उसने लॉबी बनाई है। भारत को हमें इस मामले में अकेला करने की जरूरत है और भारत की मार्केट के हवाले से इन्वेस्टमेंट यहाँ काफी आ रही है। जब गैर महफूज समझ बना देंगे भारत को हम अपने बयानिए से, लोगों को जो इन्वेस्टर के जहन में आना शुरू हो जाएगा तो ये भारत अब गैर महफूज जंग होगी तो हमारे लॉसेज होंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट जाया होगी, तो फिर भारत को पता चलेगा मार्केट कैसे पीछे आती है। ये एक तरीका कार है कि हम ऐसे कच्चे बयान देते कि हमारा मैं कहना तो नहीं चाहिए, चले गए हमारा जो ये वजीर साहब इतलात तारक साहब, ये क्या जरूरत थी कहने के 36 घंटे में हमला होगा, हमारे सिक्योरिटी इदारे को पता नहीं, उसे किसी ने बता दिया, उससे हुआ क्या? देखिए उससे हुआ क्या, हमारी जो स्टॉक मार्केट थी वो बैठ गई। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ मार्केट में। बयान देखते हुए सोचना चाहिए, ये उसका काम नहीं है, इतलात का तो काम ही नहीं है, ये बयान देने हैं तो जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है वो दे दे, हमारी वजारत खारजा है वो दे, जो मुतल्लिका लोग हैं वो बयान दे और प्रॉपरली बयान दें कि हमें ये नहीं, अब हमें गला काटने के साइन नहीं दिखाने चाहिए, हमें नहीं तो बम, तो जैसे हमारे जो हमारे सफीर है रशिया में उसने नहीं तो बम की बात कर दी। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब बस लास्ट पे एक सवाल करना चाहूंगी कि भारत की जानिब से अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ने बहुत सारे सबूत जो है वो पेश कर दिए हैं और इवन अवाम के सामने भी रख दिए हैं, आलमी सतह पे भी रख दिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इससे ये साबित हो गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? डेफिनेटली जी, अगर भारत को बड़ी मैथमेटिकली बात है ना, भारत में वो वकुआ हुआ, वो वकुआ भारत ने किया या हुआ, अगर भारत प्रॉपरली उसको नहीं साबित कर सकता ये दहशतगर्दी है तो भारत को झूठा हो गया। अब अगर हम साबित करते हैं, यहाँ से हम सामने रख देते हैं कि बलूचिस्तान में भारत ये कर रहा है, ये उसका नेटवर्क है, राह ने ये किया, ये उसकी पूरी चेंज कर रही है, ये हमारे पास उसके चले के एक जो IT एक्सपर्ट हैं जो उसको एक चेन लेंगे, पूरी नेटवर्क लेंगे, वो बता देंगे ये बंदे यहाँ से काम होता है, यहाँ से कार होती है, यहाँ से इन्हें फंडिंग होती है। अगर सामने रख देंगे तो पसपाई तो होगी ना भारत की, ये तो उसे कहेंगे ना, बेशक तो उसकी लॉबी मजबूत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो जो एक स्ट्रांग पोजीशन है ना, मजबूत पोजीशन है बाहर के मुल्कों में, वो उसकी कम होती जाएगी। हमें रेगुलर ये काम करना है, भारत रेगुलर करता है जी, हम रेगुलर नहीं करते। जी डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत जबरदस्त आपने बातें की। दूसरी जानिब भारत जो है कभी पानी कहता है कि मैंने नहीं देना पाकिस्तान को, और कभी जो है पानी इतना ज्यादा दे देता है हमारे दरियाओं में कि यहाँ पे जो है सैलाब के अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं कि पानी बहुत ज्यादा इसने छोड़ दिया भारत ने। अभी जैसे कि इसने चनाब में भी बहुत ज्यादा पानी छोड़ा और वहाँ की आबादियां भी खाली करा ली गई हैं। तो खुदारा होश के नाखुन लें, आप आलमी सतह के ऊपर जो है बैठ के इस तरीके के मजाक कर रहे हैं, जंग लगाना, जंग लड़ना या इस तरीके की बयानबाजी करना ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस इशू है जिससे ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान होगा बल्कि दूसरे ममालिक को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कल इंशाल्लाह नए मौजूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।